Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In my last video, I have given you the introduction of chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Right? In this video, I am going to start exercise 3.1. In exercise 3.1, our first question is, here we have some figures, we have 8 figures, right? Clarify each of them on the basis of the following. First one is simple curve, second one is simple closed curve, next is polygon, next is convex polygon, and fifth one is concave polygon. From these figures we have to find out which figure is simple curve, which one is simple closed curve, which one is polygon, which one is convex, and which one is concave, right? So we start from simple curve. Look at this figure. देखिए ये फिगर जो है बिल्कुल सिंपल है और किससे है, लाइन सेगमेंट से ही बनी है, तो ये हमारी फिगर कैसे है, सिंपल कर्व. वी कैन कॉल इट एज सिंपल कर्व. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सिंपल कर्व में आ जाता है. सेकंड देखिए, सेकंड भी देखिए, देखने से ही पता चल रहा है ये हमारी सिंपल फिगर है, सिंपल कर्व है, तो इसे हम सिंपल कर्व में इंक्लूड करते हैं, राइट. थर्ड फिगर में क्या है, हमारी 2 टाइम्स है. ये ओवल जो बनाया हुआ है ये 2 टाइम्स है, ठीक है. 2 टाइम्स होने की वजह से ये हमारी सिंपल नहीं रहती है, तो ये हम सिंपल कर्व में इंक्लूड नहीं करेंगे. सेम इज द केस विद फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में भी ये सिंपल फिगर नहीं है. नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट ये सिंपल कर्व है, ये हम इंक्लूड कर लेते हैं. सिक्स्थ पार्ट भी हमारा सिंपल है. सेवंथ भी सिंपली ड्रॉ किया हुआ है. और 8th पार्ट जो है इसमें भी रिपीट हो रहे हैं ये 2 आगे हमारे पास ओवल्स, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है. तो सिंपल कर्व में हमने कौन कौन से पार्ट लिए हैं, पार्ट 1, 2, then 5, then 6, then 7, राइट. सेकेंड पार्ट जो हमारा बी पार्ट है, इसमें हमने ये बताना है कि सिंपल कर्व तो हो लेकिन वो क्लोज्ड भी हो. अब जो हमने सिंपल कर्व बताए हैं पार्ट नंबर 1, 2, 5, 6, 7, इनमें से देखते हैं कि क्या ये सभी क्लोज्ड है. This one, this is a closed figure, close हो रही है. Part number 2, it is also closed. Next figure number 5, ये भी close है हमारी. Figure number 6, ये भी close है और 7 भी close है. तो जो हमारे सिंपल कर्व हैं उनको हमने चेक किया कि क्या वो सारे close है. Yes, all figures are closed figure or we can say them simple closed curve, right? Now come to part number C, polygon. हमें चेक करना है कि क्या ये जो सिंपल क्लोज करवाए हैं इनमें से कोई पॉलीगॉन भी है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं क्या ये पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन की हमारी क्या कंडीशन थी कि वो लाइन सेगमेंट से भी बना हो. सिंपल क्लोज कर तो हो लेकिन लाइन सेगमेंट से बना हो. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. कोई कर्व नहीं है, सिंपल क्या है, लाइन सेगमेंट्स है, तो ये होगा हमारा पॉलीगॉन, राइट. सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड फिगर है ये भी किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से, तो ये भी हमारी क्या होगी, पॉलीगॉन. ओके, ये जो है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो ये हमारा क्लोज कर्व भी नहीं था, तो इसको हमने छोड़ दिया. अब ये जो हमारी फोर्थ फिगर है, ये फोर्थ फिगर लाइन सेगमेंट से तो बनी है लेकिन ये सिंपल नहीं है, तो ये हमारी एक पॉलीगॉन की ही अलग टाइप आ जाती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन. अब क्योंकि हमसे पॉलीगॉन ने ये नहीं पूछा कि ये पॉलीगॉन जो है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसे हम पॉलीगॉन में कंसीडर करेंगे. तो हमारा फोर्थ नंबर पार्ट जो है वो इसलिए क्योंकि ये सिंपल किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से, तो ये आ गया पॉलीगॉन, राइट. अब ये जो है कर्व है ये पॉलीगॉन नहीं होगा. इसमें भी कर्व आ गया, यहाँ पर ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा. यहाँ पे ये कर्व आ गया, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, और ये तो हमारा सिंपल ही कर्व ही नहीं था, और वैसे भी इसमें क्या है, 2 कर्व्स हैं, तो ये पॉलीगॉन नहीं, राइट. अब डी पार्ट में हमसे पूछा है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं. ये जो पॉलीगॉन आए हमारे पास फिगर नंबर 1, 2 एंड 4, फिगर नंबर 1, 2 एंड 4, इनमें से हमने चेक करना है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है.
कन्वेक्स पॉलीगॉन का हर एक एंगल 180 डिग्री से लेस होता है। तो ये हमारी जो फिगर है, फिगर नंबर 2, ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन, राइट। इसमें क्योंकि केव बन रही है, अंदर की तरफ बेंड है, और ये भी जो है वो केव बना रहा है, तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे किसमें आएंगे, कनकेव पॉलीगॉन, राइट। तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन आ गया, और ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो है, फर्स्ट और फोर्थ जो फिगर है वो हमारे कनकेव पॉलीगॉन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। इनके कितने डायगोनल्स हैं। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने डायगोनल्स हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके कितने डायगोनल्स हैं। और ट्रायंगल जो है, इसके कितने डायगोनल्स हैं, ये हमें बताना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि डायगोनल होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये स्क्वायर बना रही हूँ, इसमें डायगोनल जो है वो क्या है, जब ओपोजिट वर्टिसेस को, या ऐसे हम कहें कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, डायगोनल मिले। ए बी सी डी, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है या स्क्वायर है, कुछ भी है, ये ए बी सी डी हमने इसे नाम दिया। तो इसका ए का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है, बी। बी का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स सी, सी का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स डी, एंड डी का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ए। लेकिन डायगोनल के लिए हमें क्या लेना है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, मीन्स लगातार नहीं आ रहे। ए को सी से ज्वाइन किया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। तो एक डायगोनल हमारा एसी बना, इसी तरह से एक डायगोनल हमारा बीडी बना। क्या करने से, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को हमने जब ज्वाइन किया तो हमें डायगोनल मिला, राइट। अब हम लेते हैं एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जब एक हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके डायगोनल्स कितने आएंगे, आप बना के देख लीजिए, ये हमें मिलेंगे 2। जैसे ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और कैसा है, कन्वेक्स है। तो डायगोनल इसके कितने आए हैं मेरे पास, एसी और बीडी, तो 2 डायगोनल्स। इसी तरह से हम हेक्सागन बनाएंगे, लेकिन हेक्सागन कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो हेक्सागन रेगुलर कैसे बनाएंगे आप, 6 साइड्स होंगी, और 6 साइड्स जो है हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 जब मेजर करके बनाएंगे तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन बनेगा 6 सेकंड। अब इसके हमने नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप देखना आपके पास कितने डायगोनल्स मिलेंगे, 9। यू विल गेट 9 डायगोनल्स व्हेन यू ज्वाइन नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई डायगोनल ही नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आपका नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है ही नहीं। ये इसका कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स जो है बी है, बी का कॉन्सिक्यूटिव सी है, सी का ए है, तो इसमें डायगोनल्स की जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आए डायगोनल्स 2, रेगुलर हेक्सागन में 9 और ट्रायंगल में 0, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हुआ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज what is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral। ये मैंने convex quadrilateral बनाया, क्या बताना है हमें इसका, sum of the measures of the angles, sum of measures of angles, measures of angles। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमने एंगल्स का सम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला रहता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब इसके क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाइए, उसके एंगल्स का सम जो है वो आपका इस फार्मूले से निकल सकता है। n की वैल्यू कितनी है, 4। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 4 साइड्स। सो 4 minus 2 multiply 180 degree, which is equal to 4 minus 2 into 2 into 180 degree is equal to 360 degree। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। एक तो हमने ये बताना था। नेक्स्ट वो हमसे पूछा है, will this property hold if the quadrilateral is not convex। अगर हमारी क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है, कन्वेक्स नहीं है तो वो कैसी होगी, कनकेव होगी। अब हम अगर कनकेव की ये फिगर लेते हैं,
इसमें सभी एंगल्स का सम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो भी वो कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये कैसी फिगर है हमारी, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा आंसर होगा यस, प्रॉपर्टी होल्ड्स। हाँ, इसमें भी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर आप वैसे इन सब का आंसर सब एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे, उनका प्लस करेंगे, तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, 360 डिग्री आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हर तरह के क्वाड्रिलेटरल पर होल्ड करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही दो बातें पूछी हुई है, एक तो ये हमारा जो सम है वो कितना आ रहा है, और एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल। एक टेबल दी हुई है, इसे एग्जामिन करो। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। एक तो फिगर दी है, उस फिगर को हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, उसके बाद एंगल्स का सम निकाला। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ये जो टेबल हमारी फ्रेम हुई है, इस टेबल को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फिगर जो है वो क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स कितनी है, 3, और ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम इससे फेमिलियर हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। नेक्स्ट फिगर जो है हमारी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में जब हमने डायगोनल बनाया तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी, 2 ट्रायंगल्स में। एक ट्रायंगल ये और सेकंड ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल्स बन गए। और अब इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी है, 4, लेकिन ट्रायंगल्स हमारी 2 है। एक ट्रायंगल के एंगल का सम है 180, 180 इसका, 180 इसका, तो कितना होगा, 360 होगा। या हम यूं कह दें कि 2 इंटू 180, 2 टाइम्स 180 हो गया, क्योंकि दो हमारे पास ट्रायंगल्स है, तो 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम हुआ 2 इंटू 180। नाउ दिस 2 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2। इस 2 को हमने इसकी साइड से रिलेट करके अगर लिखें तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180, राइट। अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ये हमारा पेंटागन है, हमारी कितनी साइड्स है इसमें, 5 साइड्स हैं, लेकिन ट्रायंगल्स जब हमने बनाई तो कितनी ट्रायंगल बनी, 1 2 3 ट्रायंगल्स। तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 3 इंटू 180। नाउ 3 कैन बी रिटन एज, 3 को हमने किससे रिलेट करना है, पेंटागन के साइड से। साइड्स कितनी है, 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये हेक्सागन, इसमें ट्रायंगल्स आती है हमारी 4, 1 2 3 4, राइट। 4 ट्रायंगल्स हैं, तो एंगल का सम कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 180। 4 कैन बी रिटन एज 6 माइनस 2 इंटू 180। हमने क्या ये पैटर्न देखा कि जितनी हमारी फिगर की साइड्स हैं वो यहाँ पे आ रही है, -2 इंटू 180। फिगर के साइड्स -2 इंटू 180, फिगर के साइड्स -2 इंटू 180। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो देखिए क्या बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगोन विद नंबर ऑफ साइड्स। ए, पार्ट ए में कहता है व्हेन n इज इक्वल टू 7, अगर n की वैल्यू 7 है तो एंगल सम कितना होगा। इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएं, जब 6 है तो हमने यहाँ 6 लिया, 6 माइनस 2, 5 था तो 5 माइनस 2 लिया, 4 था तो 4 माइनस 2 लिया, 7 है तो क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। 7 माइनस 2 इज 5 इंटू 180 डिग्री, 18 5 90, 900 डिग्री। अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी साइड 7 है तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा, 900 डिग्री, ओके। बी पार्ट में है हमारे पास n इज इक्वल टू 8। एंगल सम क्या बनाएंगे, एंगल सम इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है, जितनी हमारी साइड्स हैं, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6 इंटू 180 डिग्री, 86 108, तो सो 1080 डिग्री, ये हमारा एंगल सम आ गया इफ वी हैव साइड्स 8। सी पार्ट इज n is equal to 10. Angle sum is equal to, yes, 10 minus 2 into 180 degree. 10 minus 2 is 8 into 180 degree. 18 8s are 144. So 1440 degree.
ओके, डी पार्ट इज n, साइड्स जो है हमारी वो n है, तो एंगल सम क्या बनेगा, एंगल सम इज इक्वल टू साइड्स की, यहां हम साइड रखते हैं तो यहां पे हमारा क्या आएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला फ्रेम हो गया, जनरलाइजेशन होगी कि इफ वी हैव n साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन देन एंगल सम इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। So if you like my videos, please subscribe my channel, press on like button and turn on notification bell. Thanks for watching.